हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। क्या आपके पोर्टुला का पर्सलेन में इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही हैं और भर भर के फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ ग्रोथ हो रही है? तो देखें, ये मेरे सारे पर्सलिन पोर्टुलाका के प्लांट कितनी अच्छी मात्रा में ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। जो लेट में मैंने लगाया था उसमें भी अब फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। हर तरफ जिधर देखेंगे आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। फूलों की कमी बिल्कुल मेरे गार्डन में नहीं है। जिधर देखेंगे पर्सलिन ही पर्सलिन, पोर्टुलाका ही पोर्टुलाका नज़र आएंगे। देखिए कितनी भरपूर मात्रा में ये फ्लावरिंग कर रही है। और आपके अगर प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप गलती कर रहे हैं कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। क्या आप इसमें देंगे कि इतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करने लगे? तो पोर्टुलाका एक सन लविंग प्लांट है। आप उसको पूरे दिन की धूप में रखें। सबसे पहले काम तो ये आप करें। अगर आपका प्लांट साए में है तो सबसे पहले आप उसको धूप में शिफ्ट करें। दूसरे काम ये करना है आपने कि अगर आप वाटरिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें आपको वाटरिंग कम करनी पड़ेगी। बस उसको ज़िंदा रखने के लिए ही उसको ज़्यादा पानी देंगे तो सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग बहुत कम होगी, कलियां बहुत कम बनेंगी। इसलिए ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है तो आपको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। पानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको थोड़ा पानी ही दिया करें। आप दिन में एक बार थोड़ा सा पानी दे दिया करें तो इससे उसको ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग पे वो ज़्यादा ध्यान देगा। इस तरह से आपको फ्लावर मिलेंगे। और तीसरा काम आपने ये करना है कि जो फ्लावर खिल के मुरझा चुके हैं वो आप दूसरे दिन ऐसे तोड़ के हटा दें। जो भी फ्लावर खिले हुए हों, खिल के ख़त्म हो गए हों, मुरझा गए हों, ऐसे आपने तोड़ देना है। नहीं तो यही एनर्जी लेते रहेंगे और आपकी कलियां कम बनेंगी। जैसे इसमें अब ये वाइट वाइट हो गया, अब इसमें कली बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ से पिंच कर दें, ऐसे कट करके हटा दें। जैसे इसमें भी जैसे ये यहाँ पे कोई भी कली नहीं बनी है तो आपने यहाँ से कट करके हटा देना। इससे बहुत सारी ब्रांचें निकलेंगी और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। ऐसे आप चेक करते रहें और ऐसे आप कट करके हटाते रहें। जो भी फूल खिल गए हैं उसे आपने दूसरे दिन हटा ज़रूर देना है। ऐसे आप हटाएंगे तो आपके भी प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है तो आपकी भी प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। हर तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। और इसमें आपने फर्टिलाइज़र क्या डालना है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। वो आपके किचन से वेस्ट निकलेगा और आप उसको डालेंगे तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, बिल्कुल फ्री की। और वो एक ये है करेले का छिलका जो मैंने 24 घंटे के लिए भिगो के रखा है। और इसमें पोटास की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस सब इसमें मौजूद होते हैं। एक ही चीज़ आप डालेंगे और इतनी अच्छी पोर्टुलाका और पर्सलेन में बहुत ही अच्छा ये करेले का फर्टिलाइज़र काम करता है। अगर आपके वहाँ सब्ज़ी बनती है तो आप छिलके फेंके नहीं, इस तरह से 24 घंटे के लिए भिगो दें और आप उसको 24 घंटे के बाद इसको छान ले किसी छन्नी की सहायता से। अगर आपके वहाँ करेले का सब्ज़ी नहीं बनती है तो आप करेला ऐसे ही नॉर्मल करेला ले लें और उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें और इस तरह से 24 घंटे के लिए भिगोकर और इस तरह से लिक्विड तैयार कर लें। और ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी कि आप सोचते रह जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री का
और आप इसमें 1 लीटर आपने और पानी डालना होगा। ये 1 लीटर होगा तो आपने इसमें डायरेक्ट नहीं डालना है, आप इसमें सादा पानी आप मिलाएंगे और ये एकदम बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ। और यही आप अपने प्लांट को देंगे तो आपके प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र आप डाल के देखिएगा और हर 15 दिन पे आप डालिए तो आपके भी प्लांट में इतनी अच्छी, अगर आपके वहाँ सब्ज़ी नहीं बन रही है तो आप करेला ले आइए, छोटे छोटे पीसेस करिए और 24 घंटे के लिए भिगो के ऐसा लिक्विड तैयार कर लीजिए। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है और पोटास तो होता ही होता है। ये फर्टिलाइज़र आपके पोर्टुला पर्सलिन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और इसमें जो कड़वाहट होती है, ऐसे आपने हर प्लांट में 1 गिलास डाल देना है। इस तरह से आप, कड़वाहट होती है उससे कीड़े वगैरह भी, जो मिलीबग का शिकायत होता है वो बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप अपने प्लांट में इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपको भी पूरे सीजन आपको फ्लावरिंग इस तरह से मिलेगी। और अभी नवंबर तक फ्लावरिंग होनी है तो इस तरह से आप टावर भी बना सकते हैं। जैसे देखें, ये बेकार सा पाइप पड़ा होगा आपके वहाँ, तो ऐसे आप होल करके और इस तरह से देखें। अभी 10 दिन हुआ मुझे लगाए हुए और ऑनलाइन प्लांट मंगाया था तो पाइप बेकार पड़ा था। देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है। 3-4 दिन में इसमें रूट्स निकल जाती है, आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है। आप लगाइए और इस तरह से अपने गार्डन को फूलों से भर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।